मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे जिम्मेदार, हमारे अकाबिर, हमारे सरपरस्त, हमारे उलमा, हमारे कायदीन, हमारे दानिश्वरान, उनकी दिन रात की मेहनत है। आधी सदी का अरसा इसको कायम हुए गुजर गया। इन बुजुर्गों ने, इन अकाबिरीन ने जब भी उम्मत को आवाज दी, उम्मत रोड पे उतर आई, सड़कों पर उतर आई, चौराहों को जाम किया और हुकूमत वक्त को पैगाम दिया कि मुसलमान इस मुल्क में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। रसूलुल्लाह की शरीयत में दखल अंदाजी और मुदाखलत हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इल्ला मिन सदक़तिन जारियह औ इल्मिन युंतफ़अु बिहि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ कमा क़ाल अलैहि अफ़ज़लुस सलवाति व अतम्मुत तस्लीम। अल्लाह का नाम लेकर उसकी बड़ाई और अज़मत बयान करते हुए उसी से तौफ़ीक़ मज़ीद मांग कर अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। करोड़ों दरूद पाक के नजराने हो आकाए मदनी, रहमत दो आलम, फ़ख्र आदम व फ़ख्र बनी आदम, रसूल मुहतशम, नबी मुकर्रम, सय्यदुल अव्वलीन व सय्यदुल आखिरीन, शफ़ीउल मुज़निबीन व रहमतुल लिल आलमीन, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम पर कि आपने मस्जिद नबवी के लिए दो यतीम बच्चे सहल और सुहेल से ज़मीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह का घर तामीर करने के लिए वक्फ किया। आज तक दुनिया के करोड़ों मुसलमान उस मस्जिद में पहुंचकर नमाज अदा करते हैं। आपके बाद आपके जानिसार साहबा ने अपनी जमीनों को वक्फ किया। अभी बात आई, हजरत उमर ने अपनी कीमती जमीन को वक्फ फरमाया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने बीर रूमा खरीद कर मुसलमानों के पानी का इंतजाम फरमाया। और भी वक्फ की मिसालें सहाबा ने, ताबईन ने, तबे ताबईन ने और मुसलमानों का ये 15 सदी पर मुश्तमिल ये जमाना अपने अपने जमाने में अपनी सआदत समझकर, अपनी आखिरत का जखीरा समझकर दुनिया से जाने के बाद भी सवाब हासिल करने के लिए ये काम किया कि उन्होंने मस्जिदे, मदरसे, ईदगाह, कब्रिस्तान, हस्पतालों, स्कूल, कॉलेज और मुख्तलिफ रिफाही कामों के लिए अपनी जमीन वक्फ किया। और ये सिलसिला जिस वक्त इस्लाम हमारे इस भारत की धरती पर आया, मुसलमानों ने इस फरीजे को
और इस अमल को बराबर जारी रखा। हमारे आबा व अजदाद ने जहां कहीं अपने लिए घर का, अपने मोहल्लों के आबाद करने का इरादा किया, अपने मोहल्लों के लिए, अपने घरों के लिए, उसके बीचों बीच अल्लाह के घरों का भी इंतजाम किया। तो ये सिलसिला आज भी जारी है। हमारा ये मैदान और हमारे बुजुर्गों के आराम करने की जगह हमारे शहीद हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने वक्फ किया। मेरे भाइयों, आज मौजूदा दौर की ये मगरूर हुकूमत अपने बलबोते पर, अपने तेदाद की ताकत के गुरूर में मुसलमानों को दबाने के लिए हमेशा मुख्तलिफ कानूनों को इन्होंने पास किया। मुसलमानों, मैं और आप जानते हैं कि मुसलमान कभी भी झुकना नहीं जानता। उसको कोई झुकाए तो झुकाने पर कभी वो झुक नहीं सकता। वो सिर्फ एक जात के सामने झुकता है, वो मेरे रब की जात है, हम सबके खुदा की जात है। अल्लाह के सामने झुकने वाला कभी किसी के सामने नहीं झुकता। आपका मेरा ईमान उस खुदा पर है जिसने फिरौन को पानी में डुबो दिया और मूसा को शहीद करने के लिए हजारों मासूमों का कत्ल किया। उसी मूसा को उसके दरबार में परवरिश करके दिखाया। मेरा आपका ईमान उस वहदहू ला शरीक पर है जिसने नमरूद को एक लंगड़े मच्छर से तबाह किया और हजरत इब्राहीम का बोलबाला किया। नमरूद की जलाई हुई, सुलगाई हुई उस आग को हजरत इब्राहीम पर गुले गुलजार बना दिया। मेरा आपका ईमान उस खुदा पर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की बुनियाद पर कुएं में गिरा दिया। अल्लाह ने जिब्राइल को इतनी तेजी से दुनिया में भेजा, जाओ जिब्राइल, यूसुफ कुएं की मंडेर से पानी में नीचे गिरने से पहले तुम उन तक पहुंच जाना और उनकी हिफाजत का इंतजाम करना। मेरा आपका ईमान उस खुदा पर है जो खुदा हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुश्मनों के सामने, कुफ्फारे मक्का के सामने आप हिजरत के मौके पर निकलते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन कुफ्फार की आंखों में पर्दा डालते हैं। बहिफाजत अल्लाह अपने महबूब को ले जाता है और कुफ्फार वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरा आपका ईमान उस अल्लाह की जात पर है। कुफ्फार ने आपका पीछा किया, गार में आप तशरीफ फरमा हैं, आपकी हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े हाथियों को नहीं भेजा, ऊंटों को नहीं भेजा, घोड़ों को नहीं भेजा, कबूतर और मकड़ी के जरिए अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने इंतजाम हिफाजत का फरमाया। मेरा आपका ईमान उस खुदा पर है। अबरहा ने लश्कर लेकर, हाथियों का लश्कर लेकर अल्लाह के घर को ढाने का इरादा किया। अंजाम अल्लाह ने ऐसी जिल्लत मुकद्दर की, ये छोटे छोटे मामूली परिंदों को भेजा। वो परिंदे अपने चोंच में, अपने पंजों में वो करी लाए और उस हाथियों के लश्कर पर डाला और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तो मुझे अर्ज करना यह है कि अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। इस तरह के वक्त के कानून लाकर, नया जो तरमीमी कानून आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपने भी अखबार के जरिए, टेलीविजन के जरिए, मुख्तलिफ चैनलों के जरिए आपने इस कानून की खराबियों को जान लिया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे जिम्मेदार, हमारे अकाबिर, हमारे सरपरस्त, हमारे उलमा, हमारे कायदीन, हमारे दानिश्वरान
उनकी दिन रात की मेहनत है। आधी सदी का अरसा इसको कायम हुए गुजर गया। इन बुजुर्गों ने, इन अकाबिरीन ने जब भी उम्मत को आवाज दी, उम्मत रोड पे उतर आई, सड़कों पर उतर आई, चौराहों को जाम किया और हुकूमत वक्त को पैगाम दिया कि मुसलमान इस मुल्क में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। रसूलुल्लाह की शरीयत में दखल अंदाजी और मुदाखलत हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी आवाज पर आप हजरात भी आए, आपके कारोबार को बंद किया, जरूरतों को बालाए ताख रखा और उलमा की दावत पर आप यहाँ तशरीफ लाए। ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत है। कितनी धूप है, रमजान का महीना था, उनकी मेहनतें, उनकी काविशें, उनकी कोशिशें आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा फरीजा बनता है कि उन बुजुर्गों के इस जज्बे को सलाम अर्ज करें। तो मेरे भाइयों, उनकी नीम शबी दुआएं, उनकी तहज्जुद के बाद की दुआएं यकीनन आप हजरात के साथ हैं। तो ये नया वक्फ तरमीमी कानून 2025 आप इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपके सामने उसकी चंद खराबियां आपके सामने जाहिर करना चाहूंगा। आप बताएं मुसलमानों, हमारा ये औकाफ का सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। मुसलमानों ने अपनी जमीन वक्फ की, अपनी जायदाद दिया, अपना माल दिया और देकर अल्लाह के घरों को आबाद किया। तो ये मुसलमानों की वक्फ करदा ये जायदाद, ये जमीनें, इसमें जो तब्दीली कानून के जरिए से इसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। पहले कानून ये था कि मुसलमान कोई भी वक्फ कर सकता है, गैर मुस्लिम भी किसी मस्जिद को जगह दे सकता है। ये सदियां बीत गई, कितने गैर मुस्लिमों ने मस्जिदों के लिए या किसी और चीज के लिए, उनकी रियाया के लिए, क्योंकि वो हुक्मरान थे, राजा थे, तो उन्होंने ये अपनी रियाया को खुश करना था, तो उसके लिए उन्होंने जायदादी दी। तो अच्छी बात है, अगर वो वक्फ करना चाहें और रियाया को खुश करना चाहें तो उनके लिए इजाजत है, उन्होंने दिया। लेकिन मौजूदा कानून में तरमीम करके उन्होंने ये पास किया कि अब कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के लिए अपनी जमीन वक्फ नहीं कर सकता। लेकिन वो ये कहते हैं कि वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम होंगे और वो भी लाजिमन होंगे, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम होंगे। वारे तुम्हारा दोहरा रवैया, एक तरफ तुम कहते हो कि गैर मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकता, दूसरी तरफ तुम ये कहते हो कि वक्फ बोर्ड में कोई भी, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम दाखिल हो सकता है, जिम्मेदार बन सकता है। वही हिंदू एंडोमेंट में हमें उस पर कोई एतराज नहीं, हमारा मुतालबा भी नहीं कि हमारी तरफ से ये हुकूमत से डिमांड भी नहीं कि हिंदू एंडोमेंट यानी जो उनके औकाफ हैं, क्रिश्चियनों के औकाफ हैं, सिखों के औकाफ हैं, बुद्धों के औकाफ हैं, दीगर धर्म के मानने वाले लोगों के औकाफ हैं, हमारा ये मुतालबा हरगिज नहीं कि किसी मुसलमान को उसमें दाखिल करो। हम किसी की उनके मजहबी मामलों में दखल देना नहीं चाहते। मुसलमान इस मुल्क का अमन पसंद शहरी है। दूसरी बात, अगर कोई मुसलमान हो जाए, डर देखे उनको कि अगर कोई वक्फ करने के लिए, इतने नेकी को हासिल करने के लिए अगर रोक लगी तो हो सकता है कि वो अपना धर्म ही बदल ले, मुसलमान बन जाए।
और क्यों ना हो, तारीख गवाह है, हमारे आबा व अजदाद बड़ों ने भी सहाबा के हाथों ईमान कबूल किया था। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों मुसलमान हुए थे और हम उनके नस्ल हैं जो यहाँ के बाशिंदे हैं। तो यह इस्लाम उतना ही उभरेगा जितना इसको दबाने की कोशिश की जाएगी। उन्हें डर है कि कहीं लोग अपना मजहब छोड़कर मुसलमान बनकर न कर दें, तो इसलिए उन्होंने कानून में ये भी बात लाई कि वो मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, अमल पर कायम मुसलमान हो। क्या आप मस्जिद में आकर देखोगे हमारी खवातीन जो नौ मुस्लिम हैं, क्या आप उनके ईमान और अमाल को परखने के लिए आपकी तरफ से कोई नुमाइंदा कारिंदा भेजोगे? ये दोहरा मेयार और ये बात भी कि मीडिया के जरिए से, हमारे मीडिया के भाई यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के जरिए से यहाँ की आवाम के जहन को खराब किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि रेलवे और मिलिट्री के बाद सबसे ज्यादा औकाफ की जमीन है, 6 लाख एकड़ से ज्यादा औकाफ की जमीन है। ये झूठ है, झूठ का एक फलिंदा है। हाजिरीन, हाँ औकाफ की जायदाद 6 लाख एकड़ से ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और मजहब के मानने वालों के पास इससे कम जायदाद है। सिर्फ तमिलनाडु में हिंदू एंडोमेंट के पास 4,70,000 पर 8,000 एकड़ जमीन मौजूद है। आंध्र प्रदेश में 4,60,000 पर 8,000 एकड़ मौजूद है। सिर्फ इन 2 रियासतों को अगर जमा किया जाए 9,40,000 पर 6,000 एकड़ जमीन हुई और हम कभी नहीं चाहते कि उनकी ये जमीन महफूज ना रहे। हमारा उसके साथ किसी किस्म का गलत ख्याल नहीं है। आपके पुरखों ने दिया, आपको मुबारक हो, बल्कि हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि आप हुकूमत वाले दूसरे धर्म के लोगों की जमीनों की हिफाजत का भी काम करें। और हमारी ये जमीन कैसे हासिल हुई, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस कारवान के सामने आसानी से समझने के लिए छोटी सी बात कह दूं तो मामला आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे मोहल्ले आबाद होते हैं, घर बनाए जाते हैं, लेआउट बनाने वाले 1-2 साइट 3 साइट या तो वो खुद छोड़ते हैं या हमारी आबादी, मुसलमानों की आबादी, आप जैसे गैरतमंद जमा होते हैं, नौजवान भी, बड़े भी, बुजुर्ग भी, मालदार भी, गरीब भी बैठता है, आपस में मशवरा करता है। हमारे तो घर बन गए लेकिन अल्लाह का घर नहीं बना। फिर क्या होता है, कोई 1 रुपया चंदा देता है, कोई 10 रुपये चंदा देता है, कोई 100, 200, 500, 1000 रुपये चंदा देता है। फिर अल्लाह के घर के लिए जमीन खरीदी जाती है, फिर मशवरा होता है, तामीर के लिए झोली पकड़ी जाती है। हमारा मुसलमान, छोटे से छोटा मुसलमान, मजदूरी करने वाला, ठेला गाड़ी ढकेल कर अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वाला 1-1 रुपया उस झोली में डालता है ताकि अल्लाह के घर की तामीर का काम हो सके। फिर मुसलमान अल्लाह का घर बनाते हैं, बच्चों की तालीम के लिए मदरसा बनाते हैं, ईदैन की नमाज के लिए ईदगाह बनाते हैं, हमारे मरहुमीन की तदफीन के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन के पैसे इकट्ठा करते हैं। तो आप बताएं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये लड़ाई, आपको रास्तों में निकलने की ये दावत, आपके 1-1 उस रुपये की हिफाजत की लड़ाई है जो 1 रुपया आपने अल्लाह को दिया था।
आपके 5-10 रुपयों की हिफाजत की लड़ाई है जो आपने अल्लाह को हवाले किया था। उसका मालिक कोई इंसान नहीं। वो जगह जो आपके पैसों से खरीदी गई और अल्लाह के घर तामीर किए गए, वो अल्लाह की मिल्कियत है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही आवाज लगा रहा है कि मुल्क में औकाफ की जो जायदादें हैं, हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारे जो ईदगाह हैं, हमारे जो कब्रिस्तान हैं, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप लोग लेंगे, कोई और नहीं ले सकता। बात समझ में आ गई? हमको बहुत गम होता है कि बॉर्डर से दूर पहलगाम है, चौकियां हटाकर वहां पर नाम पूछकर उनको गोली मारी जाती है, नाम पूछकर गोली मारी जाती है। सलाम है हमारे कश्मीरी मुसलमानों को कि इन वहां जो सयाह थे, जो टूरिस्ट थे, हमारे इन मुसलमानों ने ही उनकी हिफाजत भी की थी। क्यों हमारे माध्यम के लोग, हमारे टीवी चैनल वाले उसको क्यों हाईलाइट नहीं करते? क्या आप भी इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? दर पर्दा हुकूमत वक्त का साथ देना चाहते हैं? आप सारी कोशिश कर लें, हमारा ये मजमा, हमारा एक एक बुजुर्ग, हमारा एक एक नौजवान आपको इत्तेहाद के साथ आपके सामने खड़ा हुआ मिल, ये मुसलमान पूरे इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मौजूदा हुकूमत की तमाम पॉलिसियों का मुकाबला करेगा। और जब तक हमारा ये इत्तेहाद कायम रहेगा और हमारे बुजुर्गों के साए में कायम रहेगा। देखें, आज आप यहां तशरीफ लाए, मैंने पहले भी कहा कि ये हमारे इजलास की, हमारे सिलसिले का ये आखिरी इजलास नहीं, बल्कि हमारे इस सिलसिले की ये पहली कड़ी है। इसके बाद भी बहुत से प्रोग्राम एहतजाजी मुनाकिद होंगे। क्या आप सब हमारे बुजुर्गों की आवाज पर जरूर शरीक रहेंगे? क्या आप सब शरीक रहेंगे? क्या ये जोश बाकी रहेगा? अल्लाह रब्बे जुल जलाल से दुआ है कि जब तक ये जहरीला बिल अपने बिल में वापस न चला जाए, उस वक्त तक मेरे मौला हमारे इत्तेहाद को बाकी रख, दायम रख, और इस बिल और कानून को हमेशा खत्म कर और हमारा आपसी इत्तेहाद हमेशा के लिए कायम और बाकी रहे। मेरे बुजुर्गों, आज हमारे दरमियान हमारे करम फरमा हजरत वाला, हम सब के पेशवा व मुरब्बी हजरत मौलाना मेरे ताया मुहतरम, इस जलसे के सदर आली वकार, अपनी अलालत तबई के बावजूद हमारे दरमियान तशरीफ फरमा हैं। चूंकि बातें दरमियान में नहीं आ सकी, दूसरों को उन्वान भी दिया गया था, इसलिए बात ना हो सकी, तो इसलिए मैंने आपके सामने थोड़ी सी ज्यादा बात कर ली है। माजिरत खाही के साथ मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश व कोशिश को बेइंतहा कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।